12% के करीब केसेस महाराष्ट्र में हैं और वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटका, यह 3 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 5000 से अधिक एक्टिव केसेस अभी नोट किए जा रहे हैं। हम ओवरऑल देश की केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो पाते हैं कि ओवरऑल जहां देश में 0.8% वीकली केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, तो यह पॉजिटिविटी पिछले 17 हफ्तों से देश में पॉजिटिविटी 3% से कम, यानी कि जहां पर कि हम 17 अगस्त वाले सप्ताह में हमने 3% केस पॉजिटिविटी नोट की थी, उस समय से यह 3% से कम नोट की जा रही है। इसी तरह से 2% से कम पिछले 12 हफ्ते से देश में केस पॉजिटिविटी नोट की गई है और बिलो 1% ऑलमोस्ट पिछले 1 महीने से देश में केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। जहां एक स्थाई पर हम देखते हैं कि देश में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी 1% से कम है, तब भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि एक एरिया ऑफ कंसर्न के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि 19 जिले देश में अभी भी ऐसे हैं जहां पर कि हाई स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन देखा गया है, इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि वहां पर वीकली पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में है, जिसमें केरला में 9 जिले हैं, मिजोरम में 5 जिले हैं, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल में 1 जिला ईच, जहां पर कि 5 से 10% के बीच केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। फर्दर एरिया ऑफ कंसर्न के रूप में देखें तो देश में अभी भी 5 जिले ऐसे हैं जहां पर कि 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की गई है, जिसमें मुख्यतः मिजोरम के 4 जिले हैं और अरुणाचल प्रदेश में 1 जिला है। यहां तक कि जैसे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी 25% के बीच नोट की गई है, यानी कि पिछले हफ्ते में जहां भी जितने सैंपल टेस्ट हुए उसमें से 25% सैंपल पॉजिटिव आए हैं। इसी तरीके से मिजोरम में भी खौजौल में और सरशिप में 15.2% एंड 17.94%, यानी कि काफी अधिक स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को नोट किया गया है। हम स्टेट से कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि कैसे हमारी जो टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन की स्ट्रेटेजी पर काम करते हुए हम अपने केसेस को कंट्रोल करें। इसी के साथ ही वैक्सीनेशन की कवरेज देखें तो देश ने काफी हद तक अच्छा कार्य करते हुए सबके सहयोग से आज हमने 82.82 करोड़ टोटल फर्स्ट डोजेज और 53.72 करोड़ टोटल सेकेंड डोजेज देश में एडमिनिस्टर की हैं, जिसके द्वारा 87.6% एडल्ट पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज के द्वारा और 57.2% एडल्ट पॉपुलेशन को सेकेंड डोज के द्वारा कवर किया जा चुका है। अभी तक देश में ओवरऑल 136 करोड़ से अधिक डोजेज एडमिनिस्टर हो चुकी हैं। यहाँ यह विषय भी हम आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं कि जो टोटल डोजेज दुनिया में अभी जैसे कुछ देशों ने कवर किए हैं, बड़े देशों ने, डेवलप्ड देशों में भी, जहां पर अगर हम ओवरऑल डोजेज का कवरेज देखें तो जहां यूएसए में 48.6 करोड़ डोजेज अब तक दी गई हैं, इंडिया ने अब तक उससे 2.8 टाइम्स डोजेज अपने देश में एडमिनिस्टर कर दी हैं। और इसी तरह जहां यूनाइटेड किंगडम में 12.3 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर टोटल हुई हैं फर्स्ट एंड सेकेंड डोज मिलाते हुए, इंडिया में उसका 11 टाइम्स डोजेज हम अपने देश में एडमिनिस्टर कर चुके हैं। इसके साथ ही ना कि हमने ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ डोजेज कवरेज में एक कार्य किया है, साथ ही हम देखें कि हमारी जो आज भी डेली एवरेज डोजेज जो हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं वह काफी अधिक संख्या से उस पर कार्य चल रहा है। बीच में जहां अक्टूबर और नवंबर के माह में 55 लाख और 59 लाख अप्रोक्सीमेटली डोजेज पर डे डिलीवर हो रही थी, वह संख्या भी अब बढ़कर 74.31 लाख डोजेज पर डे इस औसत से हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं। और साथ रेट से इंडिया में वैक्सीनेशन कवरेज चल रही है, यह दुनिया का हाईएस्ट रेट है और डेली जिस गति से हम डोजेज को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो जहां यूनाइटेड स्टेट्स में भी 15.5 लाख डोजेज के औसत से प्रतिरोज डोजेज डिलीवरी की जा रही है, तो उससे 4.8 टाइम्स गति से हमारे देश में डेली डोजेज एडमिनिस्टर की जा रही हैं। इसी तरह जहां यूनाइटेड किंगडम में अप्रोक्सीमेटली, जैसे कि हमें पब्लिक डोमेन में पता लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 5.9 लाख डोजेज प्रति रोज एडमिनिस्टर की जा रही हैं, इंडिया में 74.31 लाख डोजेज के द्वारा हम अप्रोक्सीमेटली 12.5 गुना अधिक गति से आज भी डेली इस औसत से कार्य करते हुए डोजेज एडमिनिस्टर कर रहे हैं। इसमें जो भी ये कार्य हुआ है, जो नेशन वाइड वैक्सीनेशन कैंपेन है, यह एक बहुत कोलैबोरेटेड एफर्ट है, यह कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमने देश की आधी से अधिक पॉपुलेशन को जहां फुली वैक्सीनेट किया है, इस कार्य को अकम्प्लिश करने में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी के रूप में देश में कार्य हुआ है। हम आप सबकी दृष्टि में लाना चाहेंगे
कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के इन्वॉल्वमेंट से यह कार्य किया गया है। यह इतना सिंपल कार्य नहीं था। जब देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार देश में एडल्ट वैक्सीनेशन का विश्व के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रोग्राम को हमने कार्य किया, तो जहां एक स्थाई पर वैक्सीन रिसर्च के लिए हमने मेडिकल फ्रेटर्निटी को सपोर्ट किया, वहीं मैन्युफैक्चरिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन को बढ़ाने के लिए हमने मैन्युफैक्चरर्स की हैंड होल्डिंग की। इसी के साथ ही जब वैक्सीन की डिलीवरी फील्ड पर होती है तो इक्वली जरूरी है कि हमारा जो फोकस है वह लॉजिस्टिक्स, चाहे वह सिरिंजेस हो, चाहे मूवमेंट हो, कि हमारा जो वैक्सीन है फील्ड स्थाई पर पहुंचे, उस पर भी लास्ट माइल कवरेज के लिए कार्य करने की जरूरत है। बहुत ही जरूरी है कि एक स्थाई पर जब वैक्सीन मैन्युफैक्चर के स्थाई पर जब बनती हैं, बनने के बाद वह वैक्सीन टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग लैब्स में जाती हैं। कोई भी बैच फील्ड में आने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग होने के बाद उसको नेशनल लेवल, स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल गोडाउन में ले जाते हुए इन टर्न यह इंश्योर करना कि वह वैक्सीनेशन सेंटर पर भी पहुंचे। तो ये जो कास्केडेड अप्रोच है कि इन टर्म्स ऑफ ensuring from manufacturer to the cutting edge mile, last mile coverage, यह कार्य भी जस्ट इन टाइम अप्रोच से कंटिन्यूस बेसिस पर देश 16 जनवरी से करते हुए आ रहा है। हमारे हर स्थाई पर मैन पावर, चाहे हमारे वैक्सीन वर्कर्स हो जो वैक्सीन डिलीवरी कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में उतना ही एक दृढ़ कार्य था जिसको कि देश ने किया, और हमारे वर्कर्स फील्ड पर कंटिन्यूस बेसिस पर इस लड़ाई में हमारे साथ जुटे हुए हैं। साथ ही जब वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं, आप सबको पता है, एक स्थाई पर वैक्सीन ईगरनेस, एक स्थाई पर वैक्सीन हेजिटेंसी, फेक न्यूज, इन्फोडेमिक, इन सारे चैलेंजेस को समझते हुए एक आईसी यानी कि कम्युनिटी को हम कैसे इन्वॉल्व करें, उनका सपोर्ट कैसे लें, उस पर भी काफी हद तक कार्य करते हुए हम इस कीर्तिमान को स्थापित करने में अब तक काफी हद तक सफल हुए हैं। इसी के साथ ही देश में 3 लाख से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, और जिसमें मुझे यह बताते हुए काफी हर्ष होता है कि इक्विटेबल एक्सेस की तरफ फोकस करते हुए 74% जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वह प्राइमरली रूरल एरियाज में लोकेटेड हैं। आप सबको अवगत है, जब एक स्थाई पर हमने देखा कि सेकेंड डोज वैक्सीनेशन में कुछ कमी आई है, तो कम्युनिटी का सपोर्ट लेते हुए, स्टेट के साथ डिस्कशन करते हुए हमने हर घर दस्तक एक कैंपेन को भी लॉन्च किया, जिसमें वह लोग जिनको फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन या तो नहीं लगी है या जिनको सेकेंड डोज ड्यू और जिन्होंने नहीं लगवाई है, उनके घर घर पर दस्तक देते हुए उनसे रिक्वेस्ट कर उनका सपोर्ट भी हमने वैक्सीनेशन कवरेज में हासिल किया है। आज अगर हम देखें तो देश में 18+ पॉपुलेशन की फर्स्ट डोज कवरेज देखें तो 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर की एलिजिबल पॉपुलेशन जो 18+ पॉपुलेशन है उसका 90% से भी अधिक कवरेज हो चुका है। 10 स्टेट ऐसी हैं जहां पर की 18+ पॉपुलेशन को 80% से 90% तक कवर किया जा चुका है, और 80% से कम में केवल 8 स्टेट्स ऐसी हैं। और इसी स्थाई पर अगर हम देखें तो सेकेंड डोज कवरेज में भी 9 स्टेट ऐसी है जहां पर 80% से अधिक कवरेज हो चुका है, और 50% टू 80% कवरेज में 19 स्टेट्स आती हैं, और 50% से लेस कवरेज जो कि सेकेंड डोज की है उसमें अभी केवल 9 स्टेट्स हैं। स्टेट्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूस बेसिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा और डिफरेंट तरीके से इंश्योर करती है कि हम अपनी वैक्सीनेशन की कवरेज को बढ़ाते रहें। साथ ही एक नए कंसर्न के रूप में हमारे सामने जो ओमिक्रॉन आया उसके बारे में हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। अगर हम देखें तो पाते हैं कि ओमिक्रॉन इमरजेंस के बाद काफी तेज गति से फैल रहा है। Right, so that was the briefing where the Health Ministry was telling the press about the vaccine coverage and the concerns around the Omicron variant, asking people to be vigilant and also citing the success of India's vaccine policy.